नमस्कार, मैं राजीव सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं नेमिस की आवाज़, जो बनेगा आपकी आवाज़। वर्तमान सरकार किसानों पर अपना रही है दमनकारी नीति। अरविंद राजभर, सीतापुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव व पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर ने शनिवार को वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इससे सरकार कहाँ रह गई है? ये तो सरकार सर्कस का रूप पकड़ लिया है। दिन भर किसानों को पीट रही है और फिर रात को मजा ले रही है। वर्तमान सरकार में चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिला की बात हो, सभी लोग त्रस्त हैं। जैसा कि गुड़गांव में, दिल्ली में, हर जगहों पर जिस प्रकार से अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं वर्तमान सरकार में, इस प्रकार तो अंग्रेजों के समय भी नहीं होता था। अंग्रेजों के समय में जो कुछ भी होता था उससे कई गुना ज़्यादा इसमें किसानों के साथ हो रहा है और किसानों की आह कहीं न कहीं देश को ले डूबेगा। वर्तमान सरकार कॉरपोरेट हो चुकी है। जैसा कि वर्तमान समय में अभी तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया है। अब वो किसानों पर भी लपट गया है कि किसानी भी अब प्राइवेट स्तर को दे दिया जाए, सेक्टर को दे दिया जाए, ताकि किसान किसानी न कर पावे। वो अपने अनाज का या अपने गन्ने का, किसी भी चीज़ का जो भी उपज करता है उसका सही रेट वो न तय कर पावे। इसलिए किसान जो बिल लाया गया है टोटल किसान विरोधी है। भारतीय झूठ पार्टी जो वर्तमान सरकार में है, ये किसानों को जीते जी मारना चाहती है। वो चाहती है कि ये खुद पे खुद आत्महत्या कर लें, हमको न मारना पड़े, वो खुद पे खुद आत्महत्या करके अपने प्राण दे दें। इसलिए किसानों के संबंध में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा उनके साथ है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग आने वाले 5 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से किसानों पर दमनकारी नीति का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से किसानों पर गोले बारूद छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर रबड़ बुलेट का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये चीज़ें देश को झकझोर के रख दे रही हैं कि ये देश किसानों की वजह से चलता है। प्रथम व्यक्ति से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है और वर्तमान मोदी सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये बर्दाश्त से बाहर है। इस चीज़ को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले 5 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करके पूरे सरकार को चैलेंज देगी कि अगर आप किसान बिल में संशोधन नहीं किए, किसानों की मांग नहीं माने, तो हम लोग क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल पर भी उतर जाएंगे। पूर्व राज्य मंत्री सीतापुर जनपद के अंतर्गत पिसावा थाना क्षेत्र के सेहुआपुर गांव में अपने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 54 लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर ने मोदी सरकार व योगी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने चाहे किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, सभी लोग त्रस्त हैं। गुड़गांव से दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर जिस तरह अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, इस प्रकार से तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं होता था। अंग्रेजों के समय में जो होता था, वर्तमान सरकार में उससे कई गुना ज़्यादा किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। वर्तमान सरकार कॉर्पोरेटिव हो चुकी है। जैसा कि वर्तमान समय में तमाम चीज़ों को निजीकरण में शामिल किया जा चुका है, उसी तरह अब किसानों की खेतों को भी निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है, जिससे किसान किसानी ना कर पाए। सरकार जो बिल लाई है वह पूरी तरह किसान विरोधी है। सरकार किसानों को जीते जी मारना चाहती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसानों के साथ है। जिस तरह दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, किसानों पर गोले बारूद, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ बुलेट का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह सब कृत्य पूरे देश को झंझोड़ कर रख दे रहे हैं। यह देश किसानों की वजह से चलता है। प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति का पेट भरने का काम किसान करते हैं। वर्तमान मोदी सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। यह बर्दाश्त से बाहर है। इसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले 5 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। इस दौरान सुबह सपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अरकवंशी, प्रदेश महासचिव योगेंद्र सिंह सूर्यवंशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी MP सिंह अरकवंशी, जिला उपाध्यक्ष हरदोई पंकज सिंह, गया प्रसाद अरकवंशी, सुनील सिंह, इंद्र विक्रम सिंह, गोकरण सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। नेमिस की आवाज़ के लिए राहुल सिंह सूर्यवंशी की रिपोर्ट, सीतापुर।